राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आरू यहाँ पर सो रही है और मुझे अभी करना है सुबह सुबह का काम। तो दोस्तों, मायके से आने के बाद हमारा काम फिर से शुरू हो जाता है। हमारी जो ड्यूटी होती है ससुराल में, तो हम मायके में तो बहुत आराम कर लेते हैं, बट ससुराल में आके हमें फिर से अपना वही रूटीन स्टार्ट करना पड़ता है। फिर से सुबह उठकर लंच बनाना पड़ता है, सबके लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ ये अपना फ्रेश सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक। तो ये मैंने ये गोंद कतीरा रात को भिगोया था, तो उसी का ये ड्रिंक है। बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग रहता है ये अगले दिन के लिए, सुबह सुबह के लिए। गोंद कतीरा आपको अंदर से भी एकदम ठंडा रखता है, बिल्कुल आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके पेट को ठंडा रखता है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैं इस ड्रिंक को सुबह सुबह खाली पेट पी लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। तो आटा लगा के मैं थोड़ी सी ही रोटियाँ करने वाली हूँ, क्योंकि संडे का दिन है और संडे को ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं हमारे घर में रोटी। तो इस गरम गरम ही सब खाते हैं, तो इसलिए मैं 2 या 3 रोटी करके, थोड़ी सी रोटी करके रख दूँगी। तो और क्योंकि गैया के लिए भी निकालते हैं सुबह सुबह, गाय के लिए भी एक रोटी निकालते हैं, तो इसलिए मुझे सुबह थोड़ी सी करनी पड़ती है रोटी, नहीं तो ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं दोपहर को ही करती हूँ सबकी रोटी, एक साथ ही गरम गरम ही सब खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटी कर रही हूँ, बना रही हूँ सबके लिए रोटियाँ। तो दोस्तों, अपनी छुट्टियां ख़त्म करके अब हमें फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अपना काम, घर का काम सब ज्वाइन करना है, और साथ में 2 बच्चों को भी संभालना है। क्योंकि 2 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो काम कभी आगे कभी पीछे हो जाता है, सारा काम कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है। बट कोई नहीं, हमें मैनेज करना पड़ता है बच्चों के साथ, अपनी लाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ता है, उनका भी, और साथ ही साथ घर का भी सारा काम करना पड़ता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस टाइम पर रोटी करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है सुबह सुबह, और चाहे शाम का टाइम हो। पर गर्मियों में रोटी करना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है हम लेडीज़ के लिए। जो गृहिणी है वो मेरी बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी कि हमें गर्मियों के टाइम पर खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि गैस के सामने खड़े होकर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन फिर भी हमें खाना बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं एकदम चुन्नी उन्नी हटा के जब खाना बनाती हूँ, क्योंकि ना गर्मियों में नहीं बनाया जाता चुन्नी ओढ़ कर खाना। तो मैं यहाँ पर अपने लिए कॉफ़ी बनाई है मैंने। खाना वाना बनाने के बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो नाश्ता करूँगी तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी बनाई है मैंने अपने लिए, और ये बिस्किट मैंने लिए हैं, ये डी-मार्ट के बिस्किट हैं, तो वहाँ से लेकर आए थे पापा जी। तो ये नारियल वाले जो कोकोनट वाले बिस्किट आते थे ना पहले, उसी तरीके के हैं, बस इनका शेप चेंज हो गया है, इनके ऊपर इसी तरीके की चीनी लग रखी है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो मैं कॉफ़ी के साथ ये बिस्किट खाने वाली हूँ। तो मैं बाहर आकर बैठ गई थी, और हमारे घर पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, रात से लाइट काट रखी है हमारी लाइट। तो हम लोग बाहर ही बैठे थे, तो इसलिए घर में अंधेरा भी हो रहा है, इसलिए अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको फ़ोन में कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं है तो। और हम गर्मी में ही यहाँ बाहर बैठे हुए थे, और यहाँ आरू भी खेल रही है अपनी दादी के साथ, और दक्ष भी लेटा हुआ है, फ़ोन चला रहा है, और मैं नाश्ता कर रही हूँ अपना। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता ख़त्म करके इसके बाद थोड़ी देर बैठूँगी, फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी सारा घर का। तो मुझे घर का काम भी कंप्लीट करना है जल्दी, क्योंकि गर्मी बहुत है और लाइट भी नहीं है, तो फिर ऐसे में काम करने का मन भी नहीं करता। लेकिन फिर भी मुझे काम करना है सारा अपना, क्योंकि फिर अगर लाइट आ गई तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत सारा काम एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आरू के साथ बैठी हूँ, और पंखा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ये देखो, मैं यहाँ पे आरू के साथ एंजॉय कर रही हूँ, थोड़ी देर उसके साथ खेल रही हूँ, क्योंकि फिर मैं काम में लग जाऊँगी तो फिर ये अपनी दादी के साथ खेलेगी बहुत देर तक, मेरे पास नहीं आएगी। फिर मैं काम ख़त्म करके ही इसको लूँगी अपने पास। और ये देखो, मेरा सिंदूर भी गर्मी की वजह से बह बह कर आ रहा है नीचे, गर्मी की वजह से। तो इसी तरीके से गर्मी में हम बैठे तो हैं, बट मैं बिजना भी लेकर बैठी हूँ, इससे हवा कर रही हूँ।
क्योंकि गर्मी लग रही है मैं बहुत ज़्यादा। क्यों गर्मी लग रही है तुमको? तो अब मैंने अपने घर का काम भी शुरू कर दिया है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। अंदर कमरों में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, तो मैंने अपना बड़े ध्यान से धीरे धीरे करके झाड़ू लगाई है ताकि अच्छे से साफ़ तरीके से लग जाए, क्योंकि अंधेरे में दिख नहीं रहा कुछ भी। क्योंकि इन्वर्टर जो था ना वो भी ख़त्म हो गया, मतलब बीत गया है बिल्कुल। उसकी भी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, क्योंकि रात भर वही चला है। रात में लाइट नहीं थी तो वही हमने चलाया था, वो भी बीत गया है। तो कुछ भी नहीं है घर में, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, बस बाहर ही उजाला है। तो यहीं पर मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू वाड़ू लगा के मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी घर की। और दोनों ही बच्चे अपने दादी के साथ बाहर बैठे हुए हैं। तो दोनों ही बाहर बैठे हुए हैं दुकान पर। तो मैं यहाँ पर काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो जल्दी हाथ नहीं चलने देते, तो ये दोनों साइड हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं अपना काम आराम से कर लेती हूँ। दोनों बच्चे अपने दादी के साथ बैठ जाते हैं खेलने, और मैं आराम से काम ख़त्म कर लेती हूँ घर का। इसीलिए यहाँ पर अब झाड़ू लगा रही हूँ बहुत आराम से। अब मैं अच्छे से क्लीनिंग करके अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो मैंने झाड़ू लगा दी है, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। बट पोछा कैसे सूखेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट नहीं है, तो पोछा सूखने में भी टाइम लगेगा। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा टाइट ही मार रही हूँ, मतलब थोड़ा सूखा पोछा ही मार रही हूँ। ज़्यादा मैंने गीला नहीं किया है, क्योंकि बहुत देर में सूखेगा और फिर इतने में दक्ष आ जाता है पोछा ख़राब करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मायके में तो हमें इतना कुछ काम नहीं करना होता था। मुझे तो सिर्फ बच्चों को ही संभालना होता था, बाकी सारा काम मम्मी ही करती थी। लेकिन ससुराल में आके हमें सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा आलस भी आता है, बट फिर भी हमें करना ही पड़ता है काम। फिर घर पे तो मम्मी कर लेती थी सारा काम, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा। तो मैं ज़्यादातर बच्चों को ही संभालती थी, काम बहुत ही कम, कभी झाड़ू लगाती या फिर कभी बर्तन धो दिए या फिर कभी कपड़े सुखा के रख दिए। तो इतना ही काम करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी। वैसे मैं बोलती भी थी तो मम्मी मना कर देती थी कि नहीं तुम आराम करो, तुम आराम करने के लिए आई हो कुछ दिन, तुम आराम करो, काम हम कर लेंगे। तो इसीलिए फिर वहाँ पर हम रेस्ट करते थे। पोछा लगाते समय तो हम पंखा चला लेते हैं, तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। लेकिन आज लाइट नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। कुछ काम करने के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, गर्मी लगती है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और काम भी कर रही हूँ। तो मैं जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर अब मैं यहाँ पर आरू को और दक्ष को नहलाकर, कपड़े पहनाकर, इनको तैयार करके ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। तो हम छत पे आ गए हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है नीचे, है ना, लाइट नहीं है ये, इसलिए हम ऊपर आ गए। मम्मी, तो मेरा घर बहुत सुंदर बना है। सुंदर है घर तुम्हारा? देखना, इधर कर दो, देखना। अच्छा है घर तो। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, ऊपर हवा चल रही है। चीजें करके होगा। सारा सिंदूर बह रहा है गर्मी में। तो अब मैंने सारा काम अपना ख़त्म कर लिया है, और मैं अब खाना खाने वाली हूँ, तैयार भी हो गई हूँ। लाइट भी आ गई है, तभी मैं नहा के आई हूँ ठंडे ठंडे पानी से, और अपना खाना खाने जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भी भूख लगी है। तो मैं खाना में खाने वाली हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी, अचार और 2 रोटी मैंने रखी है। तो मैं ये खाना खाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग इतना ही, मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।